Good morning, students. Today we have to discuss about some addition reactions on alkynes. अर्थात हम आज कुछ योगज अपक्रियाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं एल्काइन की, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इससे यदि कोई हाइड्रोजन हैलाइड जुड़ती है या हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसकी जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है और जुड़ने वाला पदार्थ सीधा जुड़ जाता है। इन्हें हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ हम HZ जोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे Z है माइनस पार्ट और H आपका प्लस पार्ट रहता है। तो जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड पे इसका योग होता है तो पहले इसमें बाइनेलिक कैटायन बनता है, यानी इसका एक डबल बॉन्ड टूट जाता है, एक H जुड़ जाता है तो दूसरे पे एक इलेक्ट्रॉन की रिक्ति पैदा हो जाती है। और ये जो बाइनेलिक कैटायन होता है वो अस्थायी होता है और इसका जो नेगेटिव पार्ट है यानी Z है ये इसमें इसकी पूर्ति कर देता है, इसमें जुड़ जाता है। तो इस तरह से इन दोनों कार्बन पे एक H और एक Z जुड़ जाता है। ये हम नॉर्मल है, एक जनरल बात है। इसमें कोई भी द्विअंगी यौगिक है ये इसमें जुड़ सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ से लें हाइड्रोजन का योग कैसे होगा। हाइड्रोजन अणु में दो हाइड्रोजन होते हैं, दोनों सेम होते हैं, तो इसमें क्या होगा, एक एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ का ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा। इसके लिए निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति आवश्यक है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि हम एसिटिलीन और हाइड्रोजन का मिश्रण रखें तो पहले ये एथीन में बदलेगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये एथेन में चेंज हो जाएगा, मतलब एक एक और हाइड्रोजन में जुड़ जाएगा। यदि हम एसिटिलीन की जगह प्रोपाइन की बात करें तो इसमें भी वही कंडीशन रहेगी। आप निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करेंगे तो जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है उसके दोनों ओर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएंगी और एक बॉन्ड कम हो जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में दूसरा बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा और एक एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगी। इस तरह से इसमें बन जाएगा प्रोपेन। तो ये सीधा सीधा हाइड्रोजन का योग हो जाता है। यदि हम ये जो योग है लिंडलार उत्प्रेरक यानी पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करें, यानी जो पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट है इसमें पैलेडियम क्विनोलिन से विषाक्त कर दिया जाता है, यानी ये इसके एल्केन में बदलने को रोकता है। यानी ये वो जो एडिशन क्रिया होती है लगातार दो स्टेप में होती है, इसमें एक स्टेप के बाद ही ये रुक जाती है। तो इसमें जो पैलेडियम होता है वो क्विनोलिन द्वारा विषाक्त कर दिया जाता है, यानी इसकी जो फिर आगे की क्रिया क्षमता है कम हो जाती है, इसलिए ये एल्कीन पर ही स्टॉप हो जाती है क्रिया। और इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एसिटिलीन से हमें एथीन प्राप्त होती है। अब हम बात करें हैलोजन के योग की। जैसा कि आप जानते हैं हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन ये होते हैं, दोनों ऋणावेशित होते हैं। ये भी एल्काइन से जुड़ करके इसमें भी डबल बॉन्ड हट के एक एक Cl दोनों ओर जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों बराबर रहते हैं। फिर दूसरे स्टेप में भी यही क्रिया होती है, एक एक और क्लोरीन जुड़ जाती है। इस तरह से CH2 प्राप्त होता है, यानी 1122 डाइक्लोरो एथेन प्राप्त होता है। बहुत सॉरी 1122 टेट्राक्लोरो एथेन प्राप्त होता है। यदि यही क्रिया किसी दूसरे पे करें यानी प्रोपाइन पे करें तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है इस पे जो योग होगा वो आपका मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो जो पहला, अच्छा इसमें तो दोनों एक से हैं तो इसमें कोई बात नहीं है। यदि असम्मित लेते कोई तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होता। इसमें चूँकि ब्रोमीन है दोनों, तो ये भी दोनों इस पर
दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन जुड़ जाएगी पहले स्टेप में, और एक बॉन्ड कम हो जाएगा, और सेकंड स्टेप में दोनों पे दो दो ब्रोमीन जुड़ जाएंगी और डबल बॉन्ड भी ख़त्म हो जाएगा। ये भी एक उपयोगी परीक्षण है। ये यौगिक की असंतृप्तता का टेस्ट देता है। यदि यहाँ पे जो एल्केन या एल्काइन होगा, यदि वो असंतृप्त होगा यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब ब्रोमीन का रंग उड़ जाता है। जो ब्रोमीन के पास जो पीला बैंगनी कलर होता है ना, वो जब ब्रोमीन इनसे क्रिया करके इसमें ऐड हो जाती है तो ब्रोमीन जल का जो कलर होता है वो ख़त्म हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ये असंतृप्त है। अब हैलोजन अम्लों का योग देखें तो हैलोजन अम्लों का योग मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दो पार्ट होते हैं, H होता है प्लस पार्ट और Br होता है माइनस पार्ट। तो जब सम्मित है, अगर एल्काइन है यानी दोनों में CH है तो कोई बात नहीं है। इसमें तो एक स्टेप में एक में ब्रोमीन जुड़ेगा, एक में हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो दूसरे स्टेप इसमें जिसमें अगले स्टेप में मार्कोनिकॉफ का नियम यहाँ लागू होगा। चूँकि यहाँ तो दोनों समान है तो इसमें एक में H एक में Br जुड़ जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें जो असम्मित हो गया, एक में हाइड्रोजन एक है इस वाली में और इस वाले में दो हाइड्रोजन हैं, तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन एक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा CHBr2 बनेगा। यानी इससे में हमें जो सन्निध डाई हैलाइड है वो ही प्राप्त होगा। माना जिसमें जो हैलोजन परमाणु हैं वो किसी एक कार्बन पे ही जुड़ेगा। अब हम असम्मित की बात करें तो इसमें CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी प्रोपाइन की बात करें तो इसमें भी मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन होगा। पहले स्टेप में जिसमें हाइड्रोजन नहीं है उसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, और दूसरी बारी में माने इसमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, और इसमें कम हाइड्रोजन उसमें ब्रोमीन जुड़ेगी। तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CBr और ये होगा CH2। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता, ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगी। अगले स्टेप में भी यही होगा अगली ब्रोमीन भी इसी कार्बन पे जुड़ेगी। तो यानी इसमें भी आपको जैम डाइहैलाइड ही प्राप्त होगा, यानी सन्निध डाइहैलाइड ही प्राप्त होगा। सन्निध या जैम डाइहैलाइड वे होते हैं जो एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन परमाणु जोड़ती है। यानी एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों तो वो सन्निध या जैम डाइहैलाइड कहलाती है। अब बात करें क्लोरीन जल या HOCl के योग की, हाइपोक्लोरस अम्ल होता है ये H2O में यदि Cl जोड़ दिया जाए तो वो हाइपोक्लोरस अम्ल बन जाता है। यदि हम एसिटिलीन में इसका योग कराएं तो ये पहले तो क्लोरल बनता है, CHOH CHCl बनेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड हटेगा। अगले स्टेप में एक और ट्रिपल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे वही मार्कोनिकॉफ यहाँ पे भी आपका ऊपर वाले में OH जुड़ता जाएगा और नीचे में Cl जुड़ जाएगा। यानी इस पर क्योंकि यहाँ तो सम्मित है, ये एक एक H है दोनों में और ये दोनों भी एक जैसे हैं, ये चूँकि अस्थायी रहेगा और ये इसमें से जल का निष्कासन होकर के ये बनता है CHOCH Cl2, यही बन जाता है तुरंत। ये बहुत कम समय के लिए स्टेबल होता है। यदि ये असम्मित है यानी CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH है यानी ये प्रोपाइन है तो इसमें असम्मित है, इसमें इसके पास एक पहले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ये आपका मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करेगा। और इस तरह से ये COH इसमें जुड़ेगा, इसमें Cl जुड़ेगा। अगले स्टेप में भी यही होगा, इसमें OH एक में जुड़ जाएंगे और Cl अगले में जुड़ जाएगा, तो यहाँ भी वही जैम डाइहैलाइड बनेगा और ये भी जल का निष्कासन यहाँ फिर करेगा। तो इस तरह से आपका एक यौगिक आपका ये बन जाएगा। इस तरह से OH दो मिल करके एक H और एक OH मिल करके आपका जल निकल जाएगा और यहाँ पे कीटोन समूह बन जाएगा। इस तरह से ये योगात्मक क्रियाएं हैं, ये मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करती हैं। यदि जल का योग कराएं पे तो जल के योग कराने के लिए यहाँ पर 40% सल्फ्यूरिक अम्ल और 1%
HgSO4 का यूज करते हैं। इसकी उपस्थिति में 333 केल्विन पर यदि एसिटिलीन को जल में प्रवाहित किया जाए तो सब क्या बनता है, विनाइल अल्कोहल बनता है, जो कि अस्थायी होता है, पुनर्विन्यासित होकर के ये एसिटल्डिहाइड देता है, यानी ये एथेनॉल देता है, एथेनॉल CH3CHO। यदि यही क्रिया प्रोपाइन पे कराई जाए तो प्रोपाइन भी, इस पर भी आपका OH समूह उस पर जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, यानी ये बीच वाले कार्बन पे OH जुड़ेगा, लेकिन ये अस्थायी होता है और ये फिर से पुनर्विन्यासित होकर के आपका डाईमेथिल कीटोन देता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। HCN का योग भी इसी तरह से होता है। HCN में CN ऋणात्मक पार्ट है, एक में CN जुड़ जाता है, एक में H जुड़ जाता है, ये विनाइल साइनाइड बनता है और ये बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है, बाद में जो ब्यूनाइस रबर बनाने के लिए काम आता है। ये ब्यूनाइस रबर जो होती है वो एक संश्लेषित रबर होती है और ये काफ़ी उपयोगी होती है। एक कृत्रिम रबर है ब्यूनाइस,